जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक मिनी व्लॉग में। लेके चलते हैं आपको वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए हमने लगेज कर लिया सारा पैक। गाड़ी भी हमारी रेडी है। आंटी को कर देते हैं बाय बाय। अब आ जाते हैं ऑन द वे आके हमने गाड़ी कर दी शुरू। अब निकल जाते हैं सीधा वैष्णो देवी की तरफ। रास्ते में पड़नी शुरू हो गई है बूंदे, धीमी धीमी बूंदे पड़ रही थी और हम सारे आपस में मस्ती करते हुए जा रहे हैं माता रानी की तरफ। जय हो वैष्णो मैया की। अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेके और अपने बालाजी का आशीर्वाद लेके निकल गए हैं सीधा। अब देखो सबकी मस्ती शुरू हो गई है सभी मस्ती करते हुए गाड़ी में। ये देखो सफ़र शुरू हो गया है पूरा। पंजाब पहुँचे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा मैं। कोई क्लिप रह गई होगी तो पता नहीं, पर फिर भी आपको सीधा लेके आ गए हैं मैं पंजाब की तरफ। पंजाब पहुँचे हमने सीधा यहाँ से आके रोकी है पंजाब से पहले। तो फिर वहाँ पे आके हमने चाय वगैरह पी। ये देखो जलपरी मस्ती करते हुए प्रियांशु भाई मस्ती करते करते अब निकल गए फिर सीधा अपनी गाड़ी उठा के ऑन द वे। ये देखो महादेव दिख रहे हैं आपको गाड़ी में बैठे हुए। ये देखिए, बोलो परम पूज्य श्री दीपक गुरु जी महाराज की जय, गुरु माता की जय, बालाजी कृपा दिव्य दरबार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब पूरा व्लॉग देखना और बताना कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो ये देखो अब निकल के अब सीधा आ गए हैं हम पंजाब में। मंदिर के दर्शन करो। जय श्री राम। बारिश इतनी भयंकर थी ना, धीमे धीमे। अब देखो यहाँ भी बालाजी महाराज। ये देखिए, जय जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। सफ़र का तो अलग ही मज़ा था क्योंकि एक तो धीमे धीमे बरसात हो रखी थी। हम एंट्री हो चुकी है अब हमारी जम्मू में एंट्री हो गई है। आप एक बार पहाड़ों का नज़ारा देखिए। रात भी हो गई थी, हमें 12-13 घंटे लगे थे पहुंचने में। आराम से रुकते खाते पीते मौज मस्ती करते वहाँ पहुँचे थे। खूब अच्छे से रास्ते का दबा के आनंद लिया। ये देखिए अब दिन निकल गया है और नज़ारा देख लीजिए आप जम्मू का। और माता रानी आपको दर्शन दे रही होंगी यहीं से, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। पहाड़ों की खूबसूरती देखिए आप। लगभग 5:30-6 के आसपास टाइम हो गया था। बरसात नॉन स्टॉप मिली हमें, कहीं बंद मिली थी बस। ये देखिए खाइयाँ जम्मू में हम आ चुके हैं। अब आप एक बार नज़ारा ले लीजिए, शानदार नज़ारा। अब हम आके जम्मू में पहले अपने कार्ड बनवा लिया है। कार्ड बनवाने, क्योंकि आपको पता है बिना कार्ड के वहाँ दर्शन नहीं होंगे। कार्ड बनवा के सेट हो गए हैं। अब आप एक बार दर्शन करिए सामने पहाड़ों के माता रानी के। अब पहुँचते सीधा होटल लेके रूम लेके निकलेंगे फ्रेश होके। जय श्री राम। अब देखिए दर्शन करने से पहले गुरुजी और गुरु माता हमारे साथ हैं और हनुमान जी बालाजी की दिव्य पुस्तक लेके, क्योंकि गुरुजी का आदेश था पुस्तक लेके हमें निकलना है। हम रेडी हो गए हैं आराम करके। अब पुस्तक लेके निकल जाते हैं माता रानी को देने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश आया था गोल्डन दिव्य पुस्तक जरूर जानी चाहिए वहाँ पे। तो हम लेके निकल गए हैं। अब देखो स्वागतम एंट्री कर ली है हमने। अब एंट्री करते चलते चलते आपको दिखाएंगे पूरा व्लॉग। ये देखो हम बालाजी की दिव्य पुस्तक लेके चल दिए हैं। वाह, अब नज़ारा देख लीजिए माता रानी का। एंट्री हो चुकी है, चेकिंग वगैरह होगी पहले यहाँ पे। और आपको जहाँ तक भी फ़ोन जाएगा वहाँ तक आपको दिखाएंगे पूरा। अब देखियो लाइन लग रही है, एक एक करके आगे निकल रहे हैं सभी। प्रियांशु भाई जय श्री राम, गौतम जी जय श्री राम, विक्रांत जय श्री राम। सभी साथ में भाईचारा चल रहा है एकदम बढ़िया। और यहाँ हम धीमी धीमी बरसात में भीग एक बार मौसम का नज़ारा लीजिए आप। वाह, अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है। सभी भक्तजन माता जी का नाम लेके नवरात्रि में चल रहे हैं। और ये बहुत ही मैं मानता हूँ कि बहुत ही प्यारा सफ़र था। अब यहाँ से पहुँचे हैं अर्धकुंवारी पहुँच के थोड़ा आराम मिला। भाई बहुत थक गया था मैं यहाँ तक चढ़ने में। अब अर्धकुंवारी पहुँच के थोड़ा बहुत खा के फिर निकलते हैं मैया रानी की तरफ। अर्धकुंवारी का एक बार नज़ारा ले लीजिए आप भी। देखो जय हो, दिव्य पुस्तक लेके बैठे हैं हम यहाँ, क्योंकि हमें माता रानी को समर्पित करनी है। अब देखो यहाँ पे फल फ्रूट कुछ खा खू के फिर चलते हैं। इन्होंने ले लिया खस्ता कचौड़ी लेके अब फिर गुलाब जामुन भी खाएंगे। मीठे में भी तो कुछ होना चाहिए ना, और वैसे भी गुलाब जामुन तो हमारी फेवरेट है। ये देखो गौतम और प्रियांशु सभी अब पुस्तक लेके आ गए हैं अर्धकुंवारी से थोड़ा ऊपर। ये देखिए आप एक बार व्यू देखिए यहाँ का, क्या शानदार है। और बरसात ने तो ये बोल देता बंद नहीं होगी।
बोलो परम पूजन श्री दीपक गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माता दी, 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 जय माता दी करते करते हम सभी भाई लोग चलते चले गए हैं ऊपर। अब एक बार ऊपर आके देखिए, बारिश भी तेज हो गई थी और ओले पड़ रहे थे। और ये देखिए एक बार कितना अद्भुत नज़ारा है, मतलब मैं कह नहीं सकता, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ये। देखो ये देखो, मौसम देख रहे हो आप, क्या तकड़ा सीन हो रखा है यहाँ पे। और मैं भीग भी रहा हूँ, बारिश पड़ रही है, चलते जा रहे हैं सभी भक्तजन। देखो आप, ये देखो ओले पड़ रहे हैं, ओलों का मजा लीजिए आप। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। अब आ गए हम एंट्री करके, यहाँ पे अपना लगेज वगैरह भी हमारा, जो भी हम पे फ़ोन वगैरह, चार्जर वार्जर सारी चीज़ें हमारी जमा हो जाएंगी। आगे का हम दिखा नहीं पाएंगे आपको क्योंकि फ़ोन जमा हो जाएगा, पर फिर भी आपको एक बार खूबसूरती दिखा देते हैं जहाँ पे सजा हुआ है। इतना खूबसूरत और प्यारा भवन सजा हुआ है माता रानी का, जहाँ तक भी फ़ोन जाएगा वहाँ तक का आपको नज़ारा दिखाएंगे। फिर दर्शन करके फिर सीधा आपको थोड़ा सा वो बीच में से नहीं दिख पाएगा क्योंकि फ़ोन जमा हो जाएगा। फिर सीधा भैरव बाबा की यात्रा दिखाएंगे, फिर भैरव बाबा की से फिर वापस दिखाएंगे। देखिए लंगूर दिख रहे होंगे आपको, माँ लिख रहा है, कितना प्यारा है। देखिए व्यू देखो आप, ये देखो कितना खूबसूरत सजा हुआ है। अब यहाँ से अंदर तक का नज़ारा ऐसा था, एक एक फूल जो लगा हुआ है ना, सारा ओरिजिनल है, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल फूल एक भी नहीं है। इतनी धीमी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी ना फूलों की। हम गोल्डन बुक लेके माता रानी को समर्पित करने के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ से नज़ारा देख लीजिए आप एक बार, खूबसूरती माता रानी की, क्या अद्भुत सजाया हुआ है। सजा इतना प्यारा सज रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था यहाँ से हटने का सच में। और बरसात और ठंडी ठंडी हवाएं, सोचो आप, साक्षात ऐसा लग रहा था कि माता रानी की चारों तरफ प्रतिमा बनी हुई है, चारों तरफ माता रानी ऐसी घूम रही थी। ये देखिए क्या खूबसूरत सजा हुआ है, वाह। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे जय माता दी, जय माता दी बोलते बोलते चढ़ाई सर कर रहे थे। अब देखिए यहाँ का हम दर्शन करके आ गए हैं, मतलब कुछ क्लिप हमने ये बाहर दर्शन करने के बाद कैप्चर किए क्योंकि फ़ोन तो अंदर जाएगा नहीं, है ना। अब सीधा लेके चलेंगे भैरव बाबा की तरफ आपको। पहले वहाँ पे जो खूबसूरत सजाया हुआ था ना दरबार, देखियो अम्बे रानी कितनी अद्भुत। देखो अब यहाँ से व्यू देखो आप एक बार, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। यार आप कमेंट करके नहीं बताते तो फिर पता नहीं चलता ना, कहीं व्लॉग में। देखो गौतम भाई भी खुश हैं, मजे आ रहे हैं, दर्शन करके बढ़िया आ गया। अब लेके बिस्किट और चॉकलेट अब चल देते हैं भैरव बाबा की तरफ। बोलो भैरव बाबा की जय। सब ने, प्रियांशु जी ने, इन्होंने व्रत का सामान ले लिया है। अब लेके हल्दीराम के पास आ गए हैं। हल्दीराम के यहाँ पे हमारे कुछ लोगों ने समोसे खाने के बाद सीधा निकलेंगे फिर भैरव बाबा की तरफ, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सा रेस्ट किया था सभी ने, क्योंकि थोड़ा सा अभी समय था, वो दर्शन बंद हो गए थे भैरव बाबा के। और फिर खा पी के जब निकलेंगे, यहाँ से भी एक बार व्यू देख लीजिए आप, होटल के अंदर से व्यू है ये माता रानी का, कितना अद्भुत है, क्या ही कहूँ मैं। शानदार सजा हुआ है बिल्कुल एकदम, बहुत ही प्यारा और न्यारा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। अब रात हो गई है क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इन्होंने भैरव बाबा के वो खोले थे भवन, तो अब भैरव बाबा की चढ़ाई कर दी है शुरू। यहाँ भी बरसात बंद नहीं हुई थी, कंटिन्यू आपको दिख भी रही होगी, देखो बरसात। अब दर्शन करके हम नीचे आए थे और फिर रुके, बीच का वो सफ़र दिखा नहीं पाए क्योंकि थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आराम करा। फिर आराम करके हम सीधा सुबह अगले नेक्स्ट डे निकल जाते हैं। अब देखो यहाँ, अब वापस के लिए, अब वापस आए, रास्ते में लगी भूख, और भूख लगी तो हमने कर दिया खाना शुरू। खाना खाते हैं फिर निकल जाते हैं हर जगह। बिना खाए पिए तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने जिसने जो खाना था सब ने खा लिया, अपना खा पी के स्प्राइट जरूर माननी होती है भाई, स्प्राइट के बिना कुछ नहीं है लाइफ में। ये देखो फिर आए जब करनाल से वापस, तो रास्ते में पड़ी नहर बहुत तगड़ी। फिर यहाँ पे भी आके कुछ खाने पीने का मंगा लेते हैं, मैगडी से मंगा के। यहाँ पे हमारी मिठाई, बहुत तगड़ी मिठाई लेके आए थे गौतम बाबू, नाम तो मुझे पता नहीं था इसका, इन्हें ही पता होगा, पर बहुत ही तगड़ी मिठाई थी। प्रियांशु जी, ये देखो ये लेके आए प्रियांशु जी हल्दीराम से मिठाई लाके मारिए, कितनी टेस्टी थी, मज़ा आ गया। ये लो आप भी खाइए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। विक्रांत बाबू ने भी खा लिया। अब यहाँ से नहीं, अब आप बोल रहे होंगे व्लॉग खाने का दिखा रहे हैं, मतलब बीच का हम दिखा नहीं पा रहे हैं। जहाँ रुक रहे हैं खा रहे हैं, जहाँ रुके हैं वहीं पे कुछ ना कुछ खाया है, तो वहीं का आपको दिखा रहे हैं। बीच का तो सफ़र थोड़ा बहुत रेस्ट भी करते हैं ना, धीरे धीरे, कोई कभी बंदा कोई गाड़ी चला रहा है, कभी कोई चला रहा है,
तो यहाँ पे भी बर्गर और ओरियो की आइसक्रीम खा के जब आपको नज़ारा दिखाया हमने, खाते पीते रहना चाहिए, ज़रूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा व्लॉग होता है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे शेक पी लिया है, शेक मार के फिर निकल जाते हैं घर के लिए। अब घर के लिए निकलने आता है करनाल बीच में। करनाल की एक फेमस चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब मैं लाइफ में मैंने कभी ऐसी चाय नहीं पी जैसी अब आज आपको दिखाऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे ऐसी चाय बनाते हैं। ये देखिए, करनाल की फेमस चाय है, ड्राई फ्रूट से भरी हुई, अद्भुत। विक्रांत बाबू ने भी मज़ा लिया चाय का। और ये देखो करनाल की फेमस चाय। यहाँ पे कुछ शायरी भी लिखी हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे है। शायद सर देखो कितने खूबसूरती से सजा के इन्होंने दिया है। चाय है ड्राई फ्रूट्सों से भरी हुई चाय, दोबारा सुन लो चाय। और देखो शायरी लिखी हुई है कहाँ पे, ये देखो, उसको देखो तो चाय ठंडी हो जाती है, ना देखो तो गर्म हो जाती है। अब फिर से वापस में गाने गाते हुए, मस्ती करते हुए अपने घर की तरफ सभी भाई लोग निकल गए हैं। अब घर की तरफ पहुँच, बस बीच बीच में से आपको थोड़ी क्लिप कम मिलेंगी क्योंकि हम आराम भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। पूरा दिन तो व्लॉग नहीं शूट कर सकते ना, तो बस घर पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर। फाइनली हापुड़ पहुँच गए हैं और अब तक का तो वॉइस ओवर तुम सुना, अब रियल वॉइस सुनो। हापुड़ पहुँच गए हैं, लगभग टाइम हो गया है 4:08 सफ़र करके माता रानी का। अब भाइयों से पूछते हैं कैसा सफ़र का एक्सपीरियंस रहा और व्लॉग को यहीं पे एंडिंग करेंगे। बताओ प्रियांशु जी। जी बहुत ही बढ़िया, शानदार, एकदम मजा आ गया जी। भगवान माता रानी के ऐसे दर्शन एकदम सुंदर, वो भी नवरात्रों में। जय माता दी। अभी गौतम भाई बहुत बढ़िया मजा आ गया। और 58 घंटे से 60 घंटे के बीच में अपना चले भी गए, आ भी गए, दर्शन भी कर लिए पूरे मजे से। इतने बढ़िया दर्शन हुए अंदर। नवरात्र में भी कोई भीड़ ना, बेहतरीन मजा आ गया, फुल मौज। प्रियांशु जी बताइए। वो मुकुल जी। भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए और आने जाने का सफर भी बहुत अच्छा रहा, खूब खुशनुमा रहा। एंजॉय करा और फुल एंजॉय भी करे और दर्शन भी करे माता रानी के। हम मैगडी भी बहुत पेला ही पड़ा। चलो बताओ विक्रांत। ये बहुत बढ़िया दर्शन रहे, मजा आ गया। और माता रानी ऐसी बुलाते फर्स्ट है हैं, जय भाई माता दी। फर्स्ट है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी। जय माता दी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। जय बालाजी महाराज।